क्या भविष्य में अरावली खत्म हो जाएगी? क्या एक फैसले से वर्षों पुरानी ग्रेट ग्रीन वॉल टूट जाएगी? क्या वाकई में माइनिंग के लिए अरावली की डेफिनेशन बदल दी गई है? पिछले कुछ दिनों में अरावली हिल्स की नई परिभाषा पर खूब बवाल मचा हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश पर अरावली की नई डेफिनेशन को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर अरावली बचाओ अभियान ने जोर पकड़ लिया था। कांग्रेस और पर्यावरणविद भी इस फैसले पर भड़के हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है इससे अरावली की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हुई है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते विवाद के बीच अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है और सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी है। अब सवाल यही है कि क्या नई परिभाषा से अरावली को खतरा है? क्यों अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नई डेफिनेशन पर सवाल उठा दिए हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। अरावली में खनन को लेकर आई नई डेफिनेशन ने अरावली रेंज के राज्यों में बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि 100 मीटर से कम हाइट वाले पहाड़ अब अरावली का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। पहले से ही खनन का शिकार रही अरावली अब विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच पिस रही है। राजस्थान से लेकर राजधानी तक ये टेंशन है कि अगर अरावली के पहाड़ नष्ट हुए तो राजस्थान की रेत हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैल जाएगी और देश की राजधानी भी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अरावली पर आंच आई तो अरावली रेंज के राज्यों का आखिर क्या होगा? क्या वाकई में अरावली को खनन के लिए खोल दिया गया है? क्यों केंद्र की नई डेफिनेशन से जनता नाराज है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हाइट 100 मीटर से कम है तो क्या जरूरत भी कम हो गई है, या फिर अरावली की नई परिभाषा को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों पर खुलकर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अरावली की नई डेफिनेशन पर बहस क्यों छिड़ी हुई है, क्या है विवाद की जड़। दरअसल इस पूरे विवाद के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट का कहना था कि अभी अरावली की पहाड़ियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सभी राज्य अपने हिसाब से ये तय करते हैं कि वो किस पहाड़ को पहाड़ मानेंगे और किस पहाड़ पर खनन करने की इजाजत देंगे। यानी कि अगर एक ही कंपनी हरियाणा और राजस्थान के अरावली रेंज में खनन करती है तो उसके नियम अलग हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मई 2024 में एक कमेटी बनाई, जिसमें अरावली रेंज के राज्यों के वन सचिवों को शामिल किया गया। इसके अलावा इस कमेटी में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC और GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसी कमेटी ने अगस्त 2025 में अरावली की नई परिभाषा तैयार की, जिसे 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया। यहीं से ही अरावली विवाद शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला अरावली विवाद की जड़ माना जा रहा है। अब क्या है अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा और इसका विरोध क्यों हो रहा है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। अरावली की नई परिभाषा पर विवाद क्यों है? अरावली की नई डेफिनेशन के हिसाब से केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली का हिस्सा होंगी, यानी कि 100 मीटर या फिर उससे नीची पहाड़ियों में माइनिंग नहीं की जा सकती है। दूसरा, 100 मीटर हाइट वाले दो पहाड़ों के बीच की दूरी 500 मीटर है तो उस पूरे इलाके को अरावली की पहाड़ियां माना जाएगा। अब ये 500 मीटर का गैप, चाहे खाई हो या जमीन हो, उसे अरावली का हिस्सा माना जाएगा। मतलब यहाँ भी खनन की मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि जो पहाड़ 100 मीटर से नीचे हैं वहां सस्टेनेबल माइनिंग की परमिशन है, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ खनन किया जा सकता है। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की एक रिपोर्ट ये कहती है कि राजस्थान के 15 जिलों में फैली 12,081 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं। ऐसे में अगर नई परिभाषा लागू होती है तो मौजूदा अरावली का करीब 90% हिस्सा अरावली से बाहर हो जाएगा। सीधे तौर पर कहें तो फ्यूचर में यहाँ माइनिंग या फिर कोई और निर्माण होता है तो 10 पहाड़ी को छोड़कर बाकी गायब हो जाएंगे। तो ये तो थी नई परिभाषा पर विवाद की जड़। अब ये समझिए कि नई परिभाषा लाने की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी। इसके लिए आपको अरावली पर सदियों से चली आ रही कानूनी प्रक्रिया को जानना होगा। अरावली की नई परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी, आपको बताते हैं। अरावली को लेकर कानूनी प्रक्रिया कोई नई नहीं है। 1985 से इस मामले में याचिकाएं चल रही हैं। 1990 के दशक में अरावली में अवैध खनन की शिकायतें बढ़ी, जिसके बाद साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मामले में दखल दिया और कुछ इलाकों में खनन पर रोक लगाई। लेकिन बड़े पैमाने पर ये रोक साल 2002 में लगी।
जब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी को हरियाणा के कोट और आलमपुर की अरावली में अवैध खनन की शिकायतें मिली, जिसके बाद अक्टूबर 2002 में सीईसी ने खनन रोकने का आदेश दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 30 अक्टूबर 2002 को अरावली की सुरक्षा के लिए हरियाणा, राजस्थान समेत पूरे अरावली क्षेत्र में सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान में बड़ा संकट खड़ा हो गया और खनन उद्योग से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तत्कालीन गहलोत सरकार ने कोर्ट में अपील की कि चल रहे खनन को बंद ना किया जाए, क्योंकि ये लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है, जिस पर विचार के बाद दिसंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। हालांकि नए खनन पट्टों पर रोक बरकरार रही। इसी दौरान गहलोत सरकार ने खनन से स्थायी समाधान के लिए अरावली की नई डेफिनेशन पर विचार किया। कहां से आया ये 100 मीटर का फॉर्मूला, अब आपको ये बताते हैं। मई 2003 में गहलोत सरकार ने अरावली की परिभाषा तय करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें अमेरिकी लैंडफॉर्म एक्सपर्ट्स रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसमें समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना गया। यहीं से ही 100 मीटर के फॉर्मूले की शुरुआत हुई, जिसके बाद 100 मीटर से कम हाइट वाली पहाड़ियों में खनन के रास्ते खुल गए। हालांकि ये फॉर्मूला विवादों से घिरा रहा। इसके बाद दिसंबर 2003 में वसुंधरा राजे सत्ता में आई। उनके शासन में भी इसी 100 मीटर के फॉर्मूले पर खनन पट्टे दिए जाने लगे, जिससे कि खनन बढ़ा और साथ में एनवायरमेंट को लेकर चिंताएं भी उभरी। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अप्रैल 2005 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पर्यावरण की सुरक्षा को तरजीह देते हुए ये कहा कि बिना पर्यावरण की सुरक्षा के खनन नहीं हो सकता है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में खनन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। ये फैसला अवैध खनन और पर्यावरण नुकसान के खिलाफ बड़ा कदम था। 2010 में एफएसआई की रिपोर्ट में खुलासा, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई और सीईसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजस्थान में अवैध खनन जोरों पर है। अलवल में 2269 पहाड़ियों में से 25 गायब हो चुकी हैं। कई पहाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के इसी मर्फी फॉर्मूला यानी कि 100 मीटर वाले फॉर्मूला को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट को अरावली की नई परिभाषा दे दी, जिसे मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को सभी राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली के लिए समान रूप से लागू कर दिया। यही वजह है कि देश में सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली एक बार फिर से सियासी बहस के केंद्र में है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने उस 100 मीटर फॉर्मूले को मान्यता दिलवाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में खारिज कर दिया था। ये एक तरह से अवैध खनन के लिए रेड कार्पेट होगा। हालांकि केंद्र सरकार लगातार नई परिभाषा पर भ्रम फैलाने का दावा कर रही है। केंद्र ने मामले में छिड़े विवाद के बीच बड़ा फैसला लेते हुए 24 दिसंबर को नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और चल रही खदानों पर भी सख्त नियम लागू करने के निर्देश दे दिए। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जाए। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अरावली मामले पर संज्ञान लेते हुए अपने ही 20 नवंबर वाले फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें अरावली की नई परिभाषा को मंजूर कर दिया गया था। अब 29 दिसंबर 2025 को अरावली पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से कई तकनीकी सवालों पर जवाब मांगा है और मौजूदा परिभाषा पर सवाल उठाए हैं।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि वर्तमान परिभाषा से पर्यावरण संरक्षण का दायरा सिमट सकता है। कोर्ट ने कहा है कि 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समीक्षा जरूरी है। इसके लिए डोमेन एक्सपर्ट्स की हाई पावर्ड कमेटी गठित होगी जो इस परिभाषा की गहन जांच करेगी। अब अरावली पर अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। जो भी फैसला आएगा वो हम आप तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। फिलहाल चिंता का विषय ये है कि अगर नई परिभाषा लागू होती है तो क्या होगा। नई परिभाषा लागू हुई तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी अरावली की पहाड़ियां गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के 37 जिलों में फैली हुई हैं। इसके सीमित होने से उत्तर भारत में बढ़ते रेगिस्तान पर लगाम नहीं लग पाएगी। दूसरा, अगर ये पहाड़ियां खत्म हुई तो बेमौसम बारिश और सूखा पड़ेगा। तीसरा, अरावली की ये पहाड़ियां ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करने का काम करती हैं। अब अगर ये पहाड़ियां नष्ट हुई तो उत्तर भारत को पानी के संकट से कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं अरावली की पहाड़ियां दिल्ली में धूल भरी आंधियों को रोकने का काम करती हैं। अगर ये नष्ट हुई तो दिल्ली का AQI क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। और आखिर में बात उन पेड़ पौधों और उन जीव जंतुओं की जिनकी लाइफलाइन ही अरावली है। अगर ये पहाड़ियां नुकसान झेलेंगी तो इससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अरावली की नई डेफिनेशन पर क्या फैसला सुनाएगा। क्या केंद्र सरकार को झटका लगेगा या फिर 100 मीटर का फॉर्मूला बरकरार रहेगा। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि अगर नई डेफिनेशन में खामी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पर दोबारा से विचार क्यों करना पड़ा। इससे तो यही लगता है कि नई परिभाषा से अरावली को खतरा है। आप क्या सोचते हैं अरावली की नई डेफिनेशन के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।